वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 10 चैप्टर नंबर 2 एसिड बेस एंड साल्ट के कुछ पेज नंबर वाइज क्वेश्चन। पिछली वीडियो में हमने करा था नोट्स की डिस्कशन, जो आप पहले उम्मीद करता हूँ आप देख चुके होंगे। आज के इस वीडियो में करेंगे क्वेश्चन आंसर। लेट्स प्ले। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, वाई शुड कर्ड एंड सोर सब्सटेंस नॉट बी केप्ट इन ब्रास एंड कॉपर वेसल? दही और ऐसे अन्य खट्टी पदार्थ को हम ब्रास और कॉपर की वेसल में क्यों नहीं रख सकते? आंसर में लिखेंगे कर्ड एंड सोर सब्सटेंस एसिडिक नेचर व एसिडिक नेचर के होते हैं, विच कैन रिएक्ट विद मेटल, ये मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं और फॉर्म बनाते हैं बनाते हैं पॉइजनस। और मेटल कंपाउंड विच कैन क्यूज फूड पॉइजनिंग, ये जो मेटल के कंपाउंड होते हैं वह फूड के पॉइजनिंग बनाते हैं और यह अफेक्ट करता है हमारी हेल्थ क्वेश्चन नंबर सेकंड, विच गैस इज यूजली लिब्रिकेटेड व्हेन ए एसिड रिएक्ट विद मेटल? ऐसी कौन सी गैस निकलती है जब एसिड रिएक्ट करता है मेटल के साथ? इसका एग्जांपल दो। एंड हाउ, कैसे? विल यू टेस्ट फॉर द प्रेजेंस ऑफ द गैस, आप कैसे टेस्ट कर सकते हैं उस गैस को? तो आंसर में लिखेंगे हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस इज लिब्रिकेटेड व्हेन एसिड रिएक्ट विद मेटल। अगर कोई भी एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो उसमें से हाइड्रोजन गैस निकलती है। टू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन गैस, ब्रिंगिंग बर्निंग कैंडल नियर माउथ ऑफ द टेस्ट ट्यूब, द बबल बर्न विद पॉप साउंड। ओके दोस्तों, प्रेजेंस करने के लिए हाइड्रोजन गैस का निकलती है और वह बर्निंग कैंडल के साथ अगर हम उस गैस को ले जाएं तो वह पॉप साउंड में ब्रास्ट हो जाती है, मतलब आवाज निकालती है, ब्रिस्ट। क्वेश्चन नंबर तीसरा, मेटल कंपाउंड ए रिएक्ट विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू प्रोड्यूस एफोर्सेंस, द गैस इन्वॉल्व्ड एक्सचेंजर्स ए बर्निंग कैंडल, राइट ए बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन इफ वन ऑफ द कंपाउंड फॉर्म्ड इज कैल्शियम क्लोराइड। ओके, इसका आंसर देखते हैं। एज द एंड ऑफ प्रोडक्ट इज कैल्शियम क्लोराइड and the gas formed in carbon dioxide, the metal compound A must be कैल्शियम कार्बोनेट, क्योंकि अगर कैल्शियम कार्बोनेट और एसिड के साथ रिएक्ट करे तो यह कैल्शियम क्लोराइड प्लस CO2 एंड H2O का निर्माण करती है। पेज नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 4, व्हाई डू HCl हाइड्रोनाइट। क्वेश्चन नंबर चौथा, पेज नंबर 25, व्हाई डू HCl HNO3 etc. so acidic character and aqueous solution while solution of compound like alcohol and glucose do not show acidic characters? क्योंकि आंसर में लिखेंगे H plus N in aqueous solution are responsible for acidic characters। जो H plus N होते हैं aqueous solution में वह acidic character को शो करते हैं। and HCl and HNO3 give H plus N's इन वाटर के अंदर ये H plus N देते हैं, while alcohol and glucose do not give H plus N। अल्कोहल और ग्लूकोज वाटर के अंदर H plus N नहीं देते, क्योंकि therefore alcohol and glucose do not show acidic character, क्योंकि अल्कोहल और ग्लूकोज है वो एसिडिक कैरेक्टर नहीं शो करते। इसका सीधा सा आंसर है क्वेश्चन नंबर 5वां, व्हाई डज एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एन एसिड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी? एक्वा सॉल्यूशन के अंदर एसिड कंडक्ट कैसे करता है इलेक्ट्रिसिटी को? आंसर में लिखेंगे द एक्वा सॉल्यूशन ऑफ एन एसिड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ चार्ज पार्टिकल कॉल्ड H plus N इन इट। क्योंकि जो एक्वा सॉल्यूशन में एसिड कंडक्ट करता है उसमें इलेक्ट्रिसिटी होती है, क्योंकि उसमें प्रेजेंस होते हैं चार्ज पार्टिकल्स लाइक H plus N, इसलिए वह इलेक्ट्रिसिटी को प्रेजेंस करती है। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाई डज ड्राई HCl गैस नॉट चेंज द कलर ऑफ ड्राई लिटमस पेपर? क्यों नहीं HCl गैस नॉट चेंज होती है कलर में ड्राई लिटमस पेपर? इसका आंसर लिखेंगे ड्राई HCl गैस डज नॉट गिव H plus N
क्योंकि वह HCl में ड्राई है, ड्राई बच्चों, ड्राई, एक्वा सोल्यूशन में नहीं है, एक्वस में होती तो H+N देते, ड्राई इसलिए H+N नहीं देंगे। And therefore does not change the color of dry litmus paper. Question number 7. While diluting an acid, why is it recommended that the acid should be added to water and not water to acid? ऐसा क्यों माना जाता है कि वाटर को एसिड के अंदर नहीं डालते जबकि एसिड को वाटर के अंदर डालते हैं? इसका आंसर लिखेंगे बिकॉज इफ वाटर इज एडेड टू concentrated acid to diluted it then a large amount of heat evolved, क्योंकि अगर हम वाटर को कंसंट्रेशन एसिड में डालेंगे तो वह लार्ज अमाउंट से हीट एव्यूड मतलब बाहर निकलेगी। दिस एक्सप्लोज हीट कैन प्लेस, ये मतलब यह हीट उछल सकती है और अपने फेस के ऊपर और क्लॉथ के ऊपर लग सकती है और इससे एसिड बर्न मतलब अपने कपड़े बढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, हाउ इज कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयंस HNO3 अफेक्टेड व्हेन ए सॉल्यूशन ऑफ एन एसिड इज डाइल्यूटेड? कैसे कंसंट्रेशन हाइड्रोनियम आयन इफेक्ट करता है जब सॉल्यूशन के अंदर एसिड डाइल्यूट हो? आंसर लिखेंगे ऑन डाइल्यूटिंग एन एसिड द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन HNO3 इन 8 डिग्रीज, क्योंकि ये डिग्रीज हो जाता है। इसका इतना सा आंसर है, याद कर लेना बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, हाउ इज कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयंस OH नेगेटिव अफेक्टेड व्हेन एन एक्सेस बेस इज डिसॉल्व्ड इन ए सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड? इसका आंसर लिखेंगे एडिशन ऑफ एन एक्सेस बेस टू ए सॉल्यूशन ऑफ sodium hydroxide means an addition of more hydroxide ions. This will be increase the concentration of hydrogen ion. इसमें सीधा साधा पूछा है कि अगर बेस के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा बेस की मात्रा बढ़ाई जाए तो उसमें क्या इफेक्ट बढ़ेगा, क्योंकि अगर बेस के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा अगर हम बेस बढ़ाएंगे तो उसमें OH की मात्रा, OH नेगेटिव की मात्रा बढ़ जाएगी और यह इंक्रीज हो जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयंस के। अब हम पढ़ेंगे पेज नंबर 28 में। क्वेश्चन नंबर 10, यू हैव टू सोल्यूशन, हमारे पास दो सोल्यूशन है A एंड B। द pH ऑफ सोल्यूशन A इज 6, pH सोल्यूशन है A का 6 है एंड द pH ऑफ सोल्यूशन B इज 8। ओके, विच सोल्यूशन हैज मोर हाइड्रोजन आयंस कंसंट्रेशन, ऐसे कौन सा सोल्यूशन में ज़्यादा हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन होंगे? विच ऑफ द एसिडिक एंड विच वन इज बेसिक, कौन सा एसिडिक होगा कौन सा बेस होगा? हम जानते हैं कि अगर 7 से लोअर पीएच किसी की हो तो वह एसिडिक कैरेक्टर के होते हैं। जैसे सॉल्यूशन ए में 6 पीएच है मतलब ये एसिडिक हो सकता है और सॉल्यूशन बी में 8 है मतलब 7 से ज़्यादा इसमें, इसलिए ये बेसिक कैरेक्टर के हो सकते हैं। तो आंसर में देखेंगे सॉल्यूशन ए हैज़ मोर हाइड्रोजन आयंस, क्योंकि द सॉल्यूशन ए इज एसिडिक एंड बी इज बेसिक। सीधा सा आंसर है बच्चों, कुछ नहीं। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इफेक्ट डज द कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस एक्वस सॉल्यूशन आयंस हैव ऑन द नेचर ऑफ द सॉल्यूशन? क्या इफेक्ट पड़ेंगे जब कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस N में ज़्यादा नेचर की मात्रा हो सॉल्यूशन में? इसका आंसर देखेंगे, आंसर है मोर कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस N हायर द एसिडिक नेचर ऑफ द सॉल्यूशन। इसमें इतना सही है आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, डू बेसिक सॉल्यूशन आल्सो हैव H प्लस आयन? इफ यस देन व्हाई आर दिस बेसिक? क्या आप जानते हो कि बेसिक नेचर सॉल्यूशन में H प्लस आयन होते हैं लेकिन ज़्यादा क्यों बेसिक में OH क्यों नहीं होते? OH होते हैं H प्लस क्यों नहीं होते? तो इसका आंसर देखेंगे बेसिक सॉल्यूशन हैव H प्लस आयन, ओके, बट देर आर लेस इन नंबर देन OH, ये लेस नंबर होते हैं OH के मुकाबले आयंस। दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर बेसिक नेचर, यह रिस्पॉन्सिबल होते हैं देयर बेसिक नेचर के। क्वेश्चन नंबर 13, अंडर व्हाट सोइल कंडीशन डू यू थिंक ए फार्मर वुड ट्रीट द सोइल ऑफ हिज फील्ड व्हाइल क्विकलाइम
कैल्शियम ऑक्साइड और सेलेक्ट लाइम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और चौक कैल्शियम कार्बोनेट। इसमें सीधा साफ लिखेंगे, ये ज़्यादातर पेपर में आता नहीं है इसलिए मैं ऊपर से बता रहा हूँ। इफ़ द सोइल टू एसिडिक having low pH, then it treat with material like quicklime, calcium oxide और select lime, calcium hydroxide और चौक कैल्शियम कार्बोनेट। इसमें इतना सही आंसर है। पेज नंबर 33, क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ कंपाउंड कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। इसका आंसर देखेंगे ब्लीचिंग पाउडर, इसको ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, नेम द सब्सटेंस विच ऑन ट्रीटमेंट विद क्लोरीन यील्ड ब्लीचिंग पाउडर। इसमें आंसर में लिखेंगे सिलेक्टेड लाइम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ऐसा कौन सा सब्सटेंस है जो क्लोरीन के साथ जुड़कर एक ब्लीचिंग पाउडर बनाता है। इसका आंसर है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। समझाता हूँ दोस्तों, जैसे ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, इसमें साथ क्लोरीन मिलाएंगे तो जिसमें बनेगा ब्लीचिंग पाउडर कैल्शियम ऑक्सी क्लोरीन। ओके दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 16, नेम द सोडियम कंपाउंड विच इज यूज्ड फॉर सॉफ्टिंग हार्ड वाटर। ऐसा कौन सा पदार्थ सोडियम का है जो यूज्ड करता है फॉर क्या करने के लिए, सॉफ्टनिंग हार्ड वाटर। सोडियम कार्बोनेट का आता है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, इसे वॉशिंग सोडा भी कहते हैं दोस्तों, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 17, what will be happen a solution of sodium hydrogen carbonate is heated, give an equation of this reaction involve। इसमें सीधा पूछा है कि अगर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को अगर हम हीट करेंगे तो उसमें क्या होगा और उसकी रिएक्शन बताइए। तो बताते हैं, solution of sodium hydrogen carbonate on heated give sodium carbonate and carbon dioxide gas is involved। रिएक्शन देख लेते हैं। सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट को अगर हम हीट करते हैं तो यह बनता है सोडियम कार्बोनेट H2 and CO2। क्वेश्चन नंबर 18, राइट एन इक्वेशन टू शो द रिएक्शन बिटवीन प्लास्टर ऑफ पेरिस एंड वाटर। इसमें तो बस दोस्तों इक्वेशन ही पूछी है, सीधा सीधा इक्वेशन लिख देते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस, यहाँ पे लिख देता हूँ इसी प्लास्टर ऑफ पेरिस शॉर्ट फॉर्म में लिखा दोस्तों, कैल्शियम सल्फेट डॉट हाफ H2O, इसका मतलब होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। और इसमें हाफ 1/2 मतलब डेड H2O के मॉलिक्यूल मिलाते हैं जब ये बनता है कैल्शियम सल्फेट डॉट डेकाहाइड्रेट, मतलब 2 हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मतलब वाटर के मॉलिक्यूल, जब ये बन जाता है जिप्सन। इसमें इतनी सी रिएक्शन है दोस्तों। इसमें पूरा कर देता हूँ हाईलाइट ताकि आपको अच्छी से दिखाई दे। और दोस्तों इसी के साथ हमारे होते हैं ब्लू बॉक्स यानी सेकंड चैप्टर के जो बीच में क्वेश्चन आते हैं पेज नंबर वाइज, वो हो जाते हैं कंप्लीट। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब